वेलकम टू बी डिटेल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन फॉर्म जुलाई 2023 का किस तरीके से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको UOUAC.in के वेबसाइट पर आना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म जुलाई में स्टार्ट हो चुके हैं, जुलाई 2023 के, जिसके फॉर्म को आप 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर ही क्लिक हेयर टू ऑनलाइन अप्लाई का एक लिंक मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। ताकि इसके साथ ही आप इस तरीके की वेबसाइट में आ जाएंगे। यहाँ पे आपको क्लिक हेयर टू प्रोसीड वाले ऑप्शन में टैप करना होगा और टैप करने के बाद आप इसके जो वेबसाइट है जहाँ से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे पहुँच जाएंगे। कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, इसको आप रीड आउट कर सकते हैं और यहाँ पे एक चेकबॉक्स आपको लगाना होगा। यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन रहेंगे, फॉर न्यू स्टूडेंट और फॉर ऑलरेडी एनरोल्ड इन यूनिवर्सिटी। यदि आप उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में पहले ही एडमिशन ले चुके हैं, अर्थात BA फर्स्ट ईयर आपका हो चुका है या फिर सेकंड ईयर फाइनल ईयर MSc कर रहे हैं, तो आप फॉर ऑलरेडी एनरोल्ड यूनिवर्सिटी में क्लिक करेंगे। और यदि आप पहली बार एडमिशन लेना चाह रहे होंगे तो फॉर न्यू स्टूडेंट में क्लिक करेंगे। तो पहले बात करते हैं फॉर, यदि आपने पहले एडमिशन ले चुके हैं उसके बारे में, उसके बाद आपको न्यू यूज़र के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी वाले में क्लिक करना होगा। फॉर्म को अप्लाई करने से पहले एक बार आप इस यहाँ पे जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है उसको आप अनाउंसमेंट सेक्शन में चेक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके अनाउंसमेंट सेक्शन में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिशन पर्सपेक्टिव जुलाई 2023 का 1/8/2023 को अपडेट हो गया। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ ही जो है आपको यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एडमिशन प्रोसेस देख सकते हैं आप, यहाँ पे यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में यदि आप हिस्सा लेना चाहते हैं या एडमिशन लेना चाहते हैं तो कौन कौन सा पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है, क्या क्या विषय है, कितनी फीस है, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आप ग्रेजुएट प्रोग्राम करना चाहते हैं या डिप्लोमा प्रोग्राम करना चाहते हैं, सर्टिफिकेट प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो जिस भी प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी कंप्लीट जानकारी आप इन PDF को रीड आउट करके प्राप्त कर सकते हैं। BA में यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगा है 10+2 आपके पास होना चाहिए। अलग अलग BA के कोर्सेज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिनिमम 3 साल में और मैक्सिमम जो 6 साल में आप इस BA के कोर्स को कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और है कि सेमेस्टर वाइज इस बार कर दिया है। तो पहले ये एनुअल बेस पे होता था BA के प्रोग्राम से, लेकिन इस बार सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे। यहाँ पे फीस देख सकते हैं कि पहला सेमेस्टर में जो आपकी फीस जाएगी 2600 प्लस 1600 एग्जाम फीस और 150 रुपये जो है मिसलेनियस फीस के नाम से, तो कुल मिला के 4350 रुपये फीस चार्ज किया जाएगा। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर में 1600 खाली एग्जाम फीस आपसे लिया जाएगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि इस बार सेमेस्टर सिस्टम BA में लागू हो चुका है। तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि आपका जो एग्जाम होगा हिंदी मीडियम में होगा कि इंग्लिश मीडियम में, SLM आपका किस विषय में है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश, तो यहाँ पे यदि आप ज्योग्राफी से BA करना चाहते हैं तो आपका जो पूरा किताबें वगैरह मिलेंगी वो इंग्लिश में होगा और पेपर भी आपको इंग्लिश मीडियम से करना होगा। तो इस तरीके से आप इस PDF को रीड आउट करेंगे तो यहाँ पे आपको कई चीज़ें देखने को मिल सकती है। जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कोड वगैरह आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सब्जेक्ट कोड के अंतर्गत कितने थ्योरी के कितने नंबर के क्वेश्चन रहेंगे या फिर प्रैक्टिकल या फिर SLM कितने नंबर का रहेगा, तो सारी जानकारी आपको BA के रिगार्डिंग इस PDF में आपको मिल जाएगी। सबसे पहला कन्फ्यूजन ये आपके सामने आ सकता है कि यदि आपके अभी फिलहाल वर्तमान में पेपर चल रहे होंगे तो क्या आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो एग्जिटिंग यूज़र में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके से जो इसका वेबसाइट दिखाई देगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले एनरोलमेंट नंबर फिल करना होगा और डेट ऑफ बर्थ यहाँ कैलेंडर के साथ फिल करना होगा। फिर सर्च वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने प्रोग्राम का नाम आ जाएगा और ईयर या सेमेस्टर आपको दिखाई देगा। आपको ऐड न्यू एप्लीकेशन वाले बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पॉपअप मैसेज आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है यू आर नॉट अलाउड फॉर द एडमिशन इन जुलाई 2023, अर्थात इनको अलाउ नहीं किया जा रहा है कि आप जुलाई 2023 में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी अपना एनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के देख सकते हैं कि आप फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते। यदि आप फॉर्म भर सकते हैं तो आप कंटिन्यू जाके फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अब यहाँ पे आपको दिखाने के लिए एक ऐसे स्टूडेंट का मैंने डाटा फिल किया है जो कि फिलहाल जिसका जुलाई अगस्त में पेपर चल रहा है BA सेकेंड ईयर का। तो यहाँ पे उसका डिटेल हमने फिल कर दिया। आप ऐड न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करके देखते हैं कि ये वेबसाइट हमको क्या बताता है। यदि आपके केस में भी कुछ ऐसा ही है, यदि आपने अपना एनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल किया, फिल करने के बाद आपके सामने सारी जानकारी ओपन हो जा रही है, तो इसका मतलब BA सेकेंड ईयर में यदि आप पेपर दे रहे, पेपर देने के बावजूद भी आप BA फाइनल के लिए अप्लाई कर पाएंगे। यदि आप ऑलरेडी एनरोल्ड स्टूडेंट है तो आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड करना होगा। बाकी सारी जानकारी आपको पहले से भरी हुई मिलेगी। आप अपना फीस चेकआउट कर सकते हैं। वेरीफाइड पे क्लिक करना होगा। फिर पेमेंट गेटवे को चूज़ करने के बाद आपको डन एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आप फॉर्म को ईजी तरीके से अप्लाई कर पाएंगे। बात करते हैं यदि आप न्यू स्टूडेंट है, अर्थात पहली बार उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में फॉर न्यू स्टूडेंट के लिए आपको एक टैब मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा और क्लिक करने के साथ ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले आपको सत्र सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपका सत्र होगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जुलाई 2023 सेलेक्ट करना होगा। रीजनल सेंटर आपके जो नज़दीकी शहर है उसको आप रीजनल सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं।
उसके बाद प्रोग्राम, जिस भी प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे सारे प्रोग्राम्स की लिस्ट आपको दिखाई देगा। तो जो भी प्रोग्राम में आप हिस्सा लेना चाहते हैं या पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सर्च ऑप्शन में आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको इंटर लेवल की सारी जानकारी देनी होगी, जैसे बोर्ड, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज, डिवीजन और सब्जेक्ट में आप कॉमा लगा के जितने भी सब्जेक्ट इंटर में होंगे पांचों सब्जेक्ट आपको मेंशन करना होगा। आई डिक्लेयर में आपको चेकबॉक्स लगाना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टडी सेंटर चूज़ करने का ऑप्शन आएगा, तो जो भी आपका नियर अबाउट स्टडी सेंटर होगा उसको आप चूज़ कर लेंगे। उसके बाद जो है ये वेबसाइट कुछ रन करेगा। रन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आपको फिल करना होगा। हिंदी में आपको फिल करना होगा। हिंदी टाइपिंग के लिए आप यहाँ पे लिख के दे रखा है, इसका यूज़ कर सकते हैं। फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, ईमेल आप अपना देंगे और मोबाइल नंबर भी आपको अपना देना होगा। फिर चेक एबिलिटी वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना होगा। नेशनलिटी यहाँ इंडियन सेलेक्ट करेंगे। नेशनलिटी में इंडियन सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आधार कार्ड या पासपोर्ट या राशन कार्ड, तो जो भी आपके पास है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर नेशनल आइडेंटिटी नंबर में आप अपना आधार नंबर यहाँ दे सकते हैं। नेड आईडी और एबीसी आईडी आप इसको छोड़ सकते हैं फिलहाल। उसके बाद राष्ट्रीयता यहाँ पे बतानी होगी, तो इंडियन आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हैंडीकैप यदि है तो यस, अदरवाइज नो कर देंगे। रीज़न आपको सेलेक्ट करना होगा। इकोनॉमिकली क्लास, आर्थिक क्षेत्र में यदि आप बीपीएल है, एपीएल है, तो जो भी जानकारी है इस सारी जानकारी आपको यह फुलफिल करनी होगी। उसके बाद एड्रेस फिल करना होगा, सिटी, स्टेट, पिन कोड फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कक्षा 10 से आगे की जानकारी यहाँ पे देनी होगी। तो सबसे पहले 10 की जानकारी देंगे, फिर ऐड क्वालिफिकेशन करेंगे। उसके बाद इंटर की जानकारी भी आपको यहाँ सेव करनी होगी। और उसके बाद आपको बताना होगा न्यायालय द्वारा, शैक्षिक संस्थान द्वारा दंडित, तो यहाँ आप नो रहने देंगे। उसके बाद स्टूडेंट का इमेज आपको अपलोड करना होगा और इसकी जो साइज़ है 5 से लेकर 35 KB के बीच में होनी चाहिए। सिग्नेचर आपको अपलोड करने होंगे। उसके बाद हाई स्कूल का जो मार्कशीट है वो आपको अपलोड करने होंगे जेपीजी फॉर्मेट में। इंटर का मार्कशीट जेपीजी फॉर्मेट में 500 KB तक अपलोड कर सकते हैं। और एडमिशन एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आप यदि बीए में एडमिशन ले रहे हैं तो आपका जो एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट है वो इंटर लेवल का है, तो यहाँ पे आप इंटर की मार्कशीट को अपलोड करेंगे। यदि आप किसी दूसरे कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उससे पहले जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उसकी यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे। फिर डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके लिए आपको पहले से डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके उसकी फ़ोटो खींच के आप यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे। फिर डन एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आप फॉर्म को ईजी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। सारा डिटेल फुलफिल करने के बाद आपको यहाँ चेक मोबाइल एबिलिटी पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, आपको यहाँ OTP डाल के एंटर OTP ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहां आपको सबसे पहले कोर्स या फिर सब्जेक्ट चूज़ करना होगा। तो यहाँ पे अगर आप BA फर्स्ट ईयर का एग्जाम आप देना चाह रहे हैं तो एनवायरनमेंट स्टडीज़ में आपको ये ऑप्शन, ये सब्जेक्ट आपको लेना ही पड़ेगा। उसके बाद आप इसमें से जो भी सब्जेक्ट आप चूज़ करेंगे तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि जैसे एक ही सब्जेक्ट है, जैसे ये वाला देखिए 102 और 102, तो ये यदि इतिहास आपको लेना है तो दोनों पेपर आपको इसमें से लेना पड़ेगा। उसी प्रकार से ये 102 102 जो शिक्षा एवं समाज और निर्देशन एवं परामर्श है, तो ये शिक्षा शास्त्र जो विषय लेके करना चाहते हैं तो आपको 2 पेपर देना पड़ेगा। कुल मिला के BA फर्स्ट ईयर में आप एडमिशन ले रहे हैं तो सब्जेक्ट का विषय ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसमें हर सब्जेक्ट में आपको 2 पेपर देने पड़ेंगे। तो जो भी सब्जेक्ट आपको वहाँ चूज़ करना होगा तो वहाँ से आप उसको चेकबॉक्स लगा देंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं हमने यहाँ चूज़ कर लिया है। कुल मिला के 6 सब्जेक्ट है और एक कंपलसरी सब्जेक्ट एनवायरनमेंट का है, वो आपको चूज़ कर लेना है। उसके बाद वेरीफाइड सब्जेक्ट में आप क्लिक कर देंगे और उसके बाद व्यू एडिशनल फीस में आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ दिखा देगा कि कितनी टोटल फीस जमा हो रही है। फिर आपको डन एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। आपके सामने पेज को रिव्यू करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप इसको ध्यान से रिव्यू कर लेंगे। जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन डाली होगी, उसको आप ध्यान से एक बार चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद यदि आपको कोई गलत लगता है तो आप प्रीवियस का जो बटन दे रखा है नीचे, इस प्रीवियस बटन में टैप करके आप पीछे जाके इसको एडिट भी कर सकते हैं। यदि आप पूरी तरह संतुष्ट हो जाते हैं कि नहीं यार मुझे फीस पेमेंट करना है, तो फीस पेमेंट करने के लिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है। पेटीएम का एक गेटवे दे रखा है और दूसरा दे रखा है बैंक ऑफ बड़ौदा का। तो आप डेबिट कार्ड से भी यहाँ कर सकते हैं किसी का भी। तो हम यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा वाला सेलेक्ट कर ले रहे हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट, डन एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। फिर आपको नीचे एक मेक पेमेंट का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे दोबारा से आपको टैप करना होगा। फिर आपके सामने बैंक ऑफ बड़ौदा का गेटवे खुल जाएगा। तो यहाँ पे ये आवश्यक नहीं है कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा का गेटवे यूज़ कर रहे हैं तो बड़ौदा का ही आपका अकाउंट होना चाहिए। आपका अकाउंट किसी भी बैंक का हो, आप बैंक ऑफ बड़ौदा गेटवे से आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए आपके पास ऑप्शन है 4, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI। तो हम यहाँ UPI सेलेक्ट करते हैं और UPI सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ वर्चुअल पेमेंट एड्रेस यहाँ डालना पड़ेगा। उससे पहले आपको ये जो कैप्चा कोड है, कैप्चा डालना पड़ेगा। फिर पे नाउ ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फीस पेमेंट करने के बाद आपको वहीं पे पेज के नीचे प्रिंट आउट का ऑप्शन मिलेगा। आप उसको प्रिंट आउट अपने पास रख सकते हैं। और यदि आपको प्रिंट आउट नहीं निकाल पाते हैं तो आपको यहाँ मेन पेज पे आ जाना है और यहाँ पे एक स्टूडेंट कॉर्नर का जो एक टैब दे रखा है, इस टैब पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारी एप्लीकेशन यहाँ दे रखी है। एप्लीकेशन स्टेटस आप यहाँ से देख सकते हैं, रीप्रिंट यहाँ से कर सकते हैं, स्टडी सेंटर चेंज कर सकते हैं, ID कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं,
अप्लाई फॉर एनओसी का ऑप्शन इसमें दे रखा है। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन चेंज यदि आपको करना है तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं, और एग्जाम सिटी चेंज करना है वो भी यहाँ से कर सकते हैं। डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट यदि आपको करना है तो ये सारी फंक्शन आप यहाँ से कर सकते हैं खुद। उसके बाद आपको अपने स्टडी सेंटर में जाना होगा और जाके ये प्रिंट आउट देके आप जो है अपनी बुक्स वगैरह लेके आ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।